अबाउट फॉर क्यूबॉइडल फोसा। तो जो क्यूबॉइडल फोसा होता है एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है हमारे फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट, लाइक दैट इस टाइप का होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ये इसका बेस हो गया, इसका अपेक्स हो गया। तो ये होमोलॉगस होता है हमारे लोअर लिम्ब में, जो बैक ऑफ नी जॉइंट होता है वहाँ पे सेम होमोलॉगस होता है, इसे बोलते हैं पोप्लिटल फोसा। तो वो हम लोअर लिम्ब में डिस्कस करेंगे। तो जो क्विवॉटर फोसा होता है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है एंड कवर्ड होता है बाउंड्रीज से, एंड दिस इज बेस एंड दिस इज कॉल्ड एपेक्स। एंड इसके पास क्या होता है, बाउंड्रीज होती है, रूफ होता है एंड फ्लोर होता है एंड कंटेंट होता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी बाउंड्रीज के बारे में। तो बाउंड्रीज में क्या होता है कि बाउंड्री मीन्स जैसे कि हम साइड टू साइड कवर करके रखते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसे हम बोलते हैं बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज में ट्रायंगुलर जो स्ट्रक्चर है कि बटर फोसा का, तो इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं आप देख सकते हैं साइड टू साइड कवर है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स जो कवर करके रखती है। ये हमारा हो गया मीडियल एपिकॉन्डल, ये हमारा हो गया लेटरल एपिकॉन्डल। मीन्स ये हमारा मीडियल साइड है, ये हमारा लेटरल साइड है। तो मीडियल साइड से हम देखते हैं, मीडियल साइड हमारी मसल्स प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं प्रोनेटेड टेरिस मसल्स। तो जो प्रोनेटेड टेरिस मसल्स है ये इसका क्या हो गया मीडियल साइड, एंड ये इसका क्या हो गया लेटरल साइड। तो प्रोनेटेड टेरिस मसल्स का लेटरल साइड कवर करके रखता है। एंड हम देखते हैं लेटरली क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स है लेटरली, तो इसका ये हो गया लेटरल साइड, ये इसका हो गया मीडियल साइड। तो मीडियल साइड ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स। तो ये बाउंड्री से क्या, मीडियल साइड क्या कवर होती है, हमारा जो प्रोनेटेड टेरिस मसल्स होता है उसका लेटरल साइड, एंड लेटरल साइड क्या हम देखते हैं इसका मीडियल साइड ऑफ ब्रेकियोरेड। मीन्स मीडियल है तो इधर लेटरल साइड, लेटरल है तो मीडियल साइड। आप इस ऐसे भी याद कर सकते हैं, बट ऐसे ना याद करके आप डायग्राम से समझेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, आप अच्छे से समझ सकेंगे और याद भी रहेगा। तो आप ये समझ गए होंगे। एंड इसके बाद हम इसकी बेस को देखते हैं। तो जो बेस होता है आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसके जस्ट ऊपर जो प्रेजेंट होता है एक इमेजिनरी लाइन प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हैं ब्लैक से डॉट डॉट जो इमेजिनरी लाइन है वो दोनों क्यूबॉइडल फोसा के बीच में लाइज करके डायरेक्टली अपवर्ड होती है। तो ये इमेजिनरी लाइन है जो वो फॉर्म करती है हमारे बेस को, क्यूबॉइडल फोसा के बेस को। एंड देन हम देखते हैं इसके अपेक्स के बारे में। तो ये जो अपेक्स इसे बोलते हैं, ये जहाँ से अपेक्स क्या होता है, जहाँ से हमारी जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स है क्रॉस कर रही है प्रोनेटेड टेरिस मसल्स को। तो ये हमारी ब्रेकियोरेडियलिस है, ये हमारी प्रोनेटेड टेरिस है। तो आप देख सकते हैं ब्रेकियोरेडियलिस यहाँ पे प्रोनेटेड टेरिस मसल्स को क्रॉस कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं अपेक्स। तो ये तो इसके बाउंड्रीज के बारे में हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके रूफ के बारे में। जो ये डायग्राम था वो हमारा बाउंड्रीज का था, जिसमें कि बेस ऑफ क्यूबॉइडल फोसा ये हो गया, बेस ऑफ क्यूबॉइडल फोसा ये एपेक्स हो गया। तो अब हम देखते हैं रूफ के बारे में। तो रूफ मीन्स जो हमारे सराउंडिंग एरिया में प्रेजेंट होता है, जो हमें कवर करके रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रूफ। जैसे कि हम एक रूम में रहते हैं जहाँ लेटते हैं, उसके सराउंडिंग एरिया में क्या होता है, रूफ होती है। तो ऐसे ही क्यूबॉइडल फोसा के पास होता है, क्यूबॉइडल फोसा के जस्ट अबव रूफ प्रेजेंट होती है जो उसे प्रोटेक्ट करके रखती है। तो हम वन बाय वन वो भी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो रूफ में सबसे पहले आप समझें ये हमारी स्किन होती है, तो सबसे पहले हमें कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो वो सबसे फर्स्ट हो गया स्किन। देन सेकंड क्या होता है, सुपरफिशियल फेसिया। स्किन के बाद फेसिया प्रेजेंट होता है, वो भी सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल फेसिया में क्या क्या आता है वो समझते हैं। तो ये जो डायग्राम था बाउंड्रीज का था, ये जो डायग्राम है वो हमारे रूफ का है। तो इस डायग्राम से समझते हैं सुपरफिशियल फेसिया में हमारे पास वेन आती है एंड नर्व आती है। तो वेन जो हमने ब्लू कलर से दिखाया है यहाँ पे वो वेन है। तो हमारे पास मीडियल क्यूआइटल वेन होती है, मीडियली जो क्यूआइटल फोसा की मीडियली होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक से डॉट डॉट करके हमने एक इमेजिनरी आपको क्यूआइटल फोसा भी शो कराया है। तो उसमें क्या होता है, मीडियली एक मीडियल क्यूबॉइडल वेन होती है। तो वहाँ से क्या होता है, इसके पास दोनों एंड पे ज्वाइन करती है एक अदर वेसलिक वेन एंड सिफेलिक वेन। तो
ये बेसिलिक वेन हो गई, ये हमारी सेफेलिक वेन हो गई जो ज्वाइन करती है मीडियल क्यूबॉइडल वेन को। तो ये सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होता है। एंड देन इसके पास कुछ नर्व प्रेजेंट होते हैं जो रेड कलर से हमने शो की है, ये इसकी नर्व है। नर्व बेसिकली येलो कलर की होती है बट यहाँ पे हमने रेड से शो की है। तो जो नर्व होती है, टू टाइप की नर्व होती है, मस्क्यूलर क्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल क्यूटेनियस नर्व। तो जो मस्क्यूलर क्यूटेनियस नर्व होती है इसकी लेटरली साइड है, डायरेक्टली डाउनवर्ड आती है अलोंग विद वेस्लिक वेन। वेस्लिक वेन के साथ है, देख सकते हैं, एंड डायरेक्टली डाउनवर्ड आती है। इसके बाद हम देखते हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व। तो लेटरल क्यूटेनियस नर्व है, ये भी डायरेक्टली डाउनवर्ड आ रही है एंड अलोंग विथ हमारे सिफेलिक वेन के साथ। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारे सुपरफिशियल फेसिया में आ गया, वेन एंड नर्व। और उसके बाद जो आता है हमारे पास डीप फेसिया। डीप फेसिया में जो डीपली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज है, नर्व है, उनकी ब्रांचेस हो गई। एंड फोर्थ हमारे पास आता है बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस। सैंडल प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस, जहाँ पे बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स का इंसर्शन होता है। तो बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट होता है। तो ये जो है ये इसकी रूफ बनाते हैं। क्या क्या हो गया, स्किन हो गई, सुपरफिशियल फेसिया हो गया, डीप फेसिया हो गया, बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस हो गया। तो आई होप आप डायग्राम से समझ गए होंगे कि हमने इस डायग्राम में क्या शो किया है। यहाँ पे हमने बेसिलिक वेन, सिफेलिक वेन, मीडियल क्यूबॉइडल वेन, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल क्यूटेनियस नर्व। जो मीडियल क्यूबॉइडल वेन है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन काम क्या होता है। जब भी आपने देखा जो हम लोग इंजेक्शन आईवी देते हैं एल्बो जॉइंट पे, तो वो हम क्यूबॉइडल फोसा में देते हैं। क्यूबॉइडल फोसा में हमारे जो मीडियल क्यूबॉइडल वेन है उसमें देते हैं। ये मीडियल क्यूबॉइडल वेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम इसमें इंजेक्शन आईवी देते हैं और हम जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसके लिए भी सैंपल हम इस वेन से लेते हैं और यहाँ पे हम बीपी को मेजरमेंट भी करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो बाउंड्रीज डिस्कस कर ली हमने, रूफ डिस्कस कर लिया और इसके बाद फ्लोर डिस्कस करते हैं। फ्लोर मीन्स क्या समझते हैं आप, मीन्स जहाँ पे हमारा जो क्यूबॉइडल फोसा है लाइज करता है, प्लेस्ड होता है, उसे हम बोलते हैं फ्लोर। मीन्स जहाँ पे हम खड़े हुए हैं प्लेस्ड, तो वो क्या है, हमारा फ्लोर हो गया। ऐसे ही क्यूबॉइडल फोसा जहाँ पे प्लेस्ड है उसे हम बोलते हैं फ्लोर। तो जो फ्लोर होती है, फ्लोर होता है वो हमारी मसल्स ही फॉर्म करती है। तो हमारी जो मसल्स हो गई, सुपिनेटर मसल्स हो गई एंड ब्रेकियालिस मसल्स हो गई, तो ये क्या मसल्स करती हैं, ये हमारे क्यूबॉइडल फोसा का फ्लोर फॉर्म करती है। एंड अब हम देखते हैं कंटेंट के बारे में। तो जो कंटेंट होता है उसमें हमारी नर्व प्रेजेंट होती है, आर्टरी प्रेजेंट होती है, तो वो देखते हैं। सो नाउ डिस्कसिंग अबाउट फॉर कंटेंट ऑफ द क्यूबॉइडल फोसा। तो हम कंटेंट में क्या देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जो नर्व होती है, आर्टरीज होती है, वो क्यूबॉइडल फोसा को सप्लाई दे रही है, वहाँ से लाइज कर रही होती है, वो उनके बारे में समझते हैं। तो कंटेंट में हमारे पास मीडियन नर्व होती है, रेडियल नर्व होती है, ब्रेकियल आर्टरी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीडियन नर्व के बारे में। तो जो मीडियन नर्व होती है मीडियल साइड से लाइज करती है एंड डायरेक्टली डाउनवर्ड्स आती है और हमारे जो मस्त इंडेक्स फिंगर हो गई, हमारे मिडिल फिंगर हो गई एंड हाफ ऑफ द रिंग फिंगर, इसको सप्लाई देती जाके। तो जो मीडियन नर्व है ये लाइज करती है बिटवीन टू द क्यूबॉइडल फोसा एंड सप्लाई देती है हमारी कुछ मसल्स होती हैं जैसे कि फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल्स, palmaris longest muscles, flexor digitorum superficial muscles and two head of the pronator teres muscles। जो प्रोनेटर टेरिस मसल्स होती है इसके टू हेड होते हैं, उनके बीच से लाइज करके ये जो नर्व होती है वो पास करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मीडियन नर्व। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास होती है ब्रेकियल आर्टरी के बारे में। तो जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वो लाइज करती है फ्रंट ऑफ द आर्म से, फ्रंट ऑफ द आर्म से एंड हमारे क्यूबॉइडल फोसा पे आती है। वहाँ पे क्या है, डायरेक्टली ये डिवाइड हो जाती है टू टर्मिनल ब्रांचेस में, रेडियल ब्रांच एंड अल्नर ब्रांच। तो ब्रेकियल आर्टरी जैसे कि हमारे यदि ये आर्टरी है, ये टर्मिनेशन पॉइंट होता है। मीन्स एक्सिला पे हुआ तो उसे एक्सिलरी आर्टरी बोलते हैं, आर्म पे हुई तो हम इसे ब्रेकियल आर्टरी बोलते हैं एंड एल्बो पे डिवाइड हो जाती है रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी में। जो ब्रेकियल आर्टरी में रेडियल आर्टरी होती है तो वो क्या करती है, एक शॉर्ट होती है, शॉर्ट सप्लाई थी और सुपरफिशियली होती है।
ये सुपरफिशियल जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको ही सप्लाई देती है। एंड जो हमारी अल्नर आर्टरी होती है ये लॉन्ग टर्मिनल ब्रांच होती है ब्रेकियल आर्टरी की। एंड जो लॉन्ग टर्मिनल होती है और ये क्या करती है डीप स्ट्रक्चर को भी सप्लाई देती है। एंटर करते हैं हमारे मीडियल साइड, मीडियल ऑफ द फोर आर्म में डायरेक्टली डाउनवर्ड होती है, एंटर कर जाती है हमारी पाम में। वहाँ जाके लंबैरिकल्स हो गए, पालस इंटोसियाई है, डोर्सल इंटोसियाई है, एंड थिनार एंड हाइपोथिनार मसल्स होती है, उनको जाके ये सप्लाई देती है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्मिनल ब्रांच। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियल नर्व के बारे में। जो हमारा कंटेंट है वो रेडियल नर्व है। तो रेडियल नर्व जो होती है वो हमारी लेटरल साइड की नर्व होती है, मीन्स एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स नर्व होती है, सॉरी। तो ये क्या करती है, हमारे जो आर्म होती है बैक ऑफ द आर्म, जैसे कि रेडियल ग्रूव होती है हमारी बाइसेप्टल ग्रुप से एंटरली आके मीडियल से लेटरल इपिकॉन्डाइल पे जाते हैं लेटरली साइड फोरआर्म को। ये फोरआर्म जो हमारी मसल्स होती है एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की वहाँ सप्लाई होती है। तो ये क्या करते हैं रेडियल नर्व, जो हमारे सुपिनेटर मसल्स होते हैं, सुपिनेटर की जो हेड होता है वहाँ से ये उसे पियर्स करते हुए वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाती है पाल्मर इंट्रोसिस नर्व में। तो इंट्रोसिस जो पाल्मर इंट्रोसिस नर्व होती है वो सप्लाई किसे किसे देते हैं, हमारे सुपीरियर मसल्स को देती है, एंड हमारी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल्स को सप्लाई देती है जाके। तो ये हमारे जो कंटेंट आता है क्यूबोटल फोसा के पास आता है। हम ऑलरेडी जो कंटेंट डिस्कस किया वो हमने क्यूबोटल फोसा के आसपास का वहाँ के सराउंडिंग एरिया का ही डिस्कस किया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि वाटर फोसा बेसिकली क्या होता है और इसकी बाउंड्रीज, रूफ, फ्लोर एंड कंटेंट के बारे में। तो एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो जो कि वाटर फोसा होता है ट्रायंगुलर हॉलो स्ट्रक्चर होता है, होमोलोगस होता है हमारे पोप्लिटल फोसा के। तो बाउंड्रीज में हमने क्या देखा, टू टाइप की मसल्स होती है, ब्रेकियोरेडियलिस एंड प्रोनेटर टाइस मसल्स। एंड बेस होता है कि वाटर फोसा का जो इमेजनरी लाइन होती है। एंड डाउनवर्ड डायरेक्टली डाउनवर्ड क्या होता है, एपेक्स देखने को मिलता है जिसमें कि ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स होती है वो क्रॉस करती है प्रोनेटेटाइस मसल्स को। तो ये तो हो गया इसकी बाउंड्रीज के बारे में। रूफ में हमने क्या देखा, रूफ में सबसे पहले आउटर कवरिंग में स्किन होती है, फिर सुपरफिशियल फेसिया होते हैं, उसमें मीडियल की वाटर वेन आती है जो ज्वाइन होती है सिफेलिक वेन एंड वेशलिक वेन से। एंड नर्व आती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल क्यूटेनियस नर्व। फिर उसके बाद डीप फेसिया होता है एंड देन उसके बाद हमारे पास वाइस सेप्टल अपोनेउरोसिस होता है क्यूबोटल फोसा में। तो ये हो गई इसके रूफ के बारे में। तो फ्लोर में हमने क्या देखा था कि फ्लोर कहाँ पे प्लेस हो रहा है क्यूबोटल फोसा, किस मसल्स पे, जो सुपीरियर मसल्स और ब्रेकियालिस मसल्स जो होती है उसके उस पे ये प्लेस करता है क्यूबोटल फोसा। उसके बाद हम देखते हैं कंटेंट। कंटेंट में हम क्या देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नैरोइंग होता है स्ट्रक्चर क्यूबोटल फोसा का। तो जो नैरोइंग होने की वजह से जहाँ जो क्यूबोटल फोसा का पोस्टली जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे प्लेस कर रहा है, तो वहाँ पे कौन कौन सी सराउंडिंग एरिया में मसल्स होती हैं, तो वहाँ पे कौन सी नर्व की सप्लाई हो रही है, कौन सी आर्टरी की सप्लाई हो रही है, तो वो हम कंटेंट में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मीडियन नर्व भी होती है और हमारी रेडियल नर्व भी होती है और ब्रेकियल आर्टरी होती है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को सप्लाई दे रही होती है। आई होप आप समझ गए होंगे, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज